आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और सुपर हेल्दी फूड की रेसिपी लेकर आई हूँ, मतलब कि आंवले की लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। आंवला तो जानते ही हैं आप हमारे हेल्थ के लिए कितना फायदेमंद है और इसे सुपर फूड में रखा जाता है। तो आंवले का सीजन है, आंवले के लड्डू बनाना तो बनता है और इस आंवले के लड्डू को आप पूरे साल तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस आंवले के लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आंवले के लड्डू बनाने के लिए आंवला लेना होगा। तो मैंने बाजार से 1 केजी आंवला मंगाया था। आंवले आप देख सकते हैं कितने अच्छे हैं, बड़े बड़े साइज के भी हैं और काफी फ्रेश आंवले हैं। तो आंवले को मैंने एक बड़े बर्तन में ले लिया है और उसमें मैंने पानी डाल दिया है और उसमें हमें पानी डालकर इसे अच्छी तरह से पहले साफ कर लेनी है। तो मैंने इसे रगड़ रगड़ कर साफ कर लिया। आप चाहे तो पानी में नमक डालकर भी इसे साफ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कुकर लिया है और कुकर में सारे आंवले को हम डाल देंगे। तो 1 केजी आंवले में मैंने एक छोटी कप से 1 कप पानी डाल दिया है। तो अब हम इस कुकर को बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद हम इसे हाई हीट पर रखेंगे और हाई हीट पर रखने के बाद हमें इसे 1 सीटी आने देना है। 1 सीटी जब लग जाएगा तब हम इसे खोलेंगे। इसका एयर अच्छी तरह से निकल जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कुकर में से एयर अच्छी तरह से निकल गया था। तो मैंने इसे खोला तो ये अच्छी तरह से बॉयल हो चुका था। अब हमें क्या करना है, सारे आंवले को एक प्लेट में निकाल लेनी है और आंवला जो मैंने बॉयल किया है उसके कुकर में थोड़ा सा पानी बचा हुआ। इस पानी को आपको फेंकना नहीं है, इसे आप किसी भी जार वगैरह में रख दें और डेली गर्म पानी में 2-2 चम्मच आप डाल के इसे पी सकते हैं। या फिर पीने का मन ना हो तो आप इसे शैम्पू वगैरह जब करते हैं तो उससे पहले बालों में आप इसे लगाकर शैम्पू कर सकते हैं। यह पानी जो होता है वो बहुत फायदेमंद होता है, तो पानी को आपको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हमें क्या करनी है, सारे आंवले से बीज को निकाल लेनी है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारा प्रोसेस हमें गरम गरम में ही करनी है, क्योंकि ये जब आंवला ठंडा हो जाता है ना, आंवला जो होता है ना वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है और सख्त होने के बाद आंवले को आप क्रश नहीं कर पाएंगे, उसमें बहुत सारी गुठलियां रह जाएगी। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा गरम गरम में ही हम सारे प्रोसेस को कर ले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे आंवले से उसके बीज को अलग कर लिया है। अब आपको क्या करनी है, सारे आंवले को लेकर उसे हाथों से, जैसे मैं क्रश कर रही हूँ उस तरह से आप क्रश कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी ग्लास वगैरह, कटोरी वगैरह से जिसका जो सरफेस होता है चिकना होता है, प्लेन होता है, वैसे कटोरी या ग्लास को लेकर आप उससे भी क्रश कर सकते हैं, या फिर पोटैटो मैशर जो आती है उससे भी आप क्रश कर सकते हैं। आपको जैसे भी सुविधा हो उस तरह से आप आंवले को अच्छी तरह से क्रश कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पोटैटो मैशर लिया है और इसी से मैंने सारे आंवले को अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। एकदम जरूरी नहीं है कि आपको एकदम इसे स्मूथली क्रश करनी है, हल्का फुल्का यदि गुठली बच भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे क्या होगी कि आपका जो आंवला का जो लड्डू बनेगा वो और भी ज्यादा टेस्टी हो जाता है। तो इसलिए हमें हल्का सा क्रश कर लेनी है और गरम में बहुत जल्दी ये क्रश हो जाता है, इसलिए हमें गरम गरम ही से क्रश करके तैयार कर लेनी है। तो आंवले को मैंने क्रश कर लिया है, तो अब हमें इसे साइड में रख लेनी है और चलिए अब आंवले के लड्डू बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई लिया है और कढ़ाई में मैंने आधा चम्मच के लगभग घी डाल दिया है। यहाँ पर आपको जब लड्डू बनानी हो तो आपको शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। इसमें तेल या फिर रिफाइंड वगैरह नहीं डालनी है, क्योंकि आपको पूरे साल इसे स्टोर करके रखनी है और घी में जो होता है वो एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं होता है। और तेल वगैरह आप डाल देते हैं इसमें तो फिर आपके आंवले के जो लड्डू बनेंगे उसमें फिर एक हल्का सा स्मेल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप घी का ही इस्तेमाल करें। तो घी तो ज्यादा लगता नहीं है, बस 1 चम्मच में आपका यह लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लिया है, जिसमें मैंने बादाम को कट कर लिया है, थोड़ा सा मैंने पंपकिन सीड लिया है और काजू ले लिया है और काजू को बीच से मैंने अलग कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सूखा वाला जो नारियल आता है, गड़ी आता है, उसे मैंने आधे को मैंने ग्रेट कर लिया है और आधे नारियल को मैंने कट करके तैयार कर लिया है, क्योंकि नारियल के जो चंक्स हैं वो मुंह में आते हैं तो उससे उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है और हमारा जो आंवला का लड्डू है थोड़ा सा नटी फ्लेवर हो जाता है, तो उससे आंवले के लड्डू का भी फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में काजू को डाला है। यहाँ पर हमें सारे ड्राई फ्रूट को एक एक करके हल्का सा भून लेना है। तो भूनने का जो समय होता है सारे ड्राई फ्रूट का थोड़ा थोड़ा अलग होता है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर काजू को डाला है, क्योंकि काजू जो है
वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है भूनने में। तो हल्का सा जब काजू भुना जाएगा उसके बाद मैंने यहाँ पर बादाम डाल दिया है, क्योंकि बादाम उसके बाद जो टाइम लेता है उसका बादाम का नंबर आता है। तो मैंने इस बादाम को डाल दिया। बादाम को मैंने सिर्फ 2 हिस्सों में कट किया है बीच से, आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी बादाम को कट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो उन ड्राई फ्रूट्स को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे आप पिस्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन आप पीनट को इसमें ऐड ना करें, क्योंकि पीनट का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और यदि आपको पीनट का फ्लेवर पसंद हो तो डाल सकते हैं, लेकिन पीनट का जो फ्लेवर होता है बहुत हार्ड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसे नहीं ऐड किया है। तो बादाम भी हमारा भुना गया था। उसके बाद मैंने पम्पकिन सीड को डाल दिया है। पम्पकिन सीड को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। पम्पकिन सीड को डालने के बाद हल्का सा चट की आवाज़ आएगी, तो उससे क्या होता है कि पम्पकिन सीड अच्छी तरह से फूलने लगता है। तो पम्पकिन सीड को डालने के बाद थोड़ी देर के लिए हमें मिलाना है, ज़्यादा हम यहाँ पर नहीं भूनेंगे। आप देख सकते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स का जो कलर है वो बिल्कुल मतलब इतना भी ब्राउन नहीं हुआ है, हल्का सा केवल भुना हुआ है। तो बस ऐसे ही भुनना है। और जब सारे ड्राई फ्रूट्स भुना जाएंगे तब हम इसके ऊपर से जो नारियल को मैंने ग्रेट करके और कट करके रखा है उसे डाल दिया है। यह सूखा वाला नारियल है, इसी का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर इसलिए भुना जाता है, ड्राई फ्रूट्स का जो भी मॉइस्चर हो वो ख़त्म हो जाए और इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। और यहाँ पर भून देने से ड्राई फ्रूट्स का जो फ्लेवर होता है वो आंवले के लड्डू में थोड़ा सा नटी फ्लेवर्स भी लाता है। इससे क्या होगा कि जब हम लड्डू खाएंगे तो हमारे मुंह में जब इसका जो फ्लेवर आएगा, जो इसके चंक्स आएंगे, वो काफ़ी इसके फ्लेवर को बढ़ा देता है। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट में रख दिया है। उसके बाद फिर से मैंने उसी कढ़ाई का इस्तेमाल किया है और आधी चम्मच के लगभग मैंने फिर से देसी घी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद जो मैंने आंवले को क्रश करके रखा था वो सारे आंवले को हमें उसी कढ़ाई में डाल देनी है। तो यहाँ पर आंवले को मैंने बॉयल किया था, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आंवले को अच्छी तरह से भूनना है। भूनने का जो प्रोसेस होगा वो आपका मीडियम फ्लेम पर होगा। आंवले को हमें इतना भूनना है कि इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो अच्छी तरह से सूख जाए। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जब आंवले को हम यहाँ पर बॉयल करके पानी में लेंगे तो वो आंवला का जो लड्डू या मुरब्बा जो भी बनेगा वो पूरे साल तक कैसे रह पाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें इसलिए इस आंवले को इतना ज़्यादा भुना जाता है क्योंकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वह भुनाने के बाद अच्छी तरह से सूख जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं भूनने वाला प्रोसेस जो है मैंने कंटिन्यू रखा है और आप देख सकते हैं कि इसमें से पानी भी सूखने चला है। और ये देखेंगे कि भूनते भूनते कढ़ाई के तले में हल्का हल्का लगने लगेगा, मतलब कि यह हल्का सा, मतलब कि इसका पानी जो है वो ऑलमोस्ट पूरा सूख चुका है। तो यह भूनने वाला जो प्रोसेस होता है वो आपको बहुत अच्छी तरह से करना है, क्योंकि इसी प्रोसेस से आंवले का जो मुरब्बा या लड्डू बनेगा वो पूरे साल तक स्टोर करके आप रख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर इसे भून लिया है। तो इसका जो पानी है वो ऑलमोस्ट पूरा सूख चुका है। तो अब हमें क्या करनी है कि इसमें मिठास डालनी है। तो मिठास के लिए मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पर मिश्री भी डाल सकते हैं पीस कर, या फिर आप यहाँ पर गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चीनी डाला है। तो चीनी मैंने कितना डाला है, तो मैंने भी आधा चीनी डाला है, थोड़ा सा चीनी मैंने बचा कर रखा है। मिलाने के बाद फिर से हम इसे डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा 1 kg आंवला था, तो इसमें मैंने 700 ग्राम के लगभग चीनी डाला है। मिठास जो होता है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो मैंने 700 ग्राम डाला है, तो ये एकदम मिनिमम मीठा हुआ। यदि आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 800 ग्राम या फिर उससे ज़्यादा या फिर पूरे 1 kg भी चीनी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर 700 ग्राम के लगभग ही चीनी डाला है ताकि इसका मीठा थोड़ा सा कम हो। तो इसमें जितना मीठा रहेगा उतना ही मज़ा आता है खाने में। तो आप 1 kg भी चीनी इसमें डाल सकते हैं, या अच्छी तरह से या 1 kg चीनी को भी बैलेंस कर लेता है, क्योंकि आंवला जो होता है उसका जो फ्लेवर होता है वो थोड़ी सी खटास वाली होती है और चीनी डालने से ही इसके जो फ्लेवर को है वो अच्छी तरह से मेंटेन कर पाता है। तो जो बचा हुआ चीनी था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लिक्विडी हो गई है। तो यहाँ पर हमें इसे अच्छी तरह से मिलाना है और फिर भुनने का प्रोसेस होता है वो फिर से दोबारा करना है। तो यह चीनी भी अच्छी तरह से पकेगी और इसका जो पानी है वो भी सूखेगा और ये अच्छी तरह से ड्राई भी हो जाएगा। तो इतना पकने के बाद आंवले की जो सेल्फ लाइफ होती है वो पूरे साल तक आपका आराम से रह जाएगी। और इसी या आंवला का जो लड्डू है या मुरब्बा है जो भी कहें वो पूरे साल आप रख के खा सकते हैं, ये खराब बिल्कुल भी नहीं
होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे फिर से भूनना शुरू कर दिया, मतलब कि इसके पानी को सुखाना शुरू कर दिया। बीच बीच में आप चलाते रहें, मिलाते रहें, ज़रूरी नहीं है कि इसे आप कंटिन्यू चलाते रहें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लिक्विडी है। तो अब हमें इसे अच्छी तरह से मिलाना है और बीच बीच में चलाना है। और आंवले के मुरब्बा को बनाने में बस इस बात का ध्यान रखना है, आपको चाहे तो स्टील की कढ़ाई लेना है या फिर आपको नॉन स्टिक लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे छींटे पड़ रहे थे, तो मैंने इसे हल्का सा ढक दिया है ताकि इसके छींटे से हमारे काउंटर मतलब गंदा ना हो और हाथों पर भी छींटे ना लगे, क्योंकि इसके जो छींटे होंगे वो काफ़ी गर्म होते हैं और हाथों पे लग जाएंगे तो इससे जलन भी हो जाएगी। तो मैंने इसे ढक ढक कर भूना है और इस बात का ध्यान रखना है कि ढकना पूरी तरह नहीं है, आपको हल्का सा खुला रखना है, क्योंकि नहीं तो इससे जो स्टीम बनेगी और उसका पानी जो जाएगा आंवले में उससे भी आपका आंवला खराब हो जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब ढक्कन लगानी है तो उसे पोंछ पोंछ कर लगानी है ताकि उसमें स्टीम बन ना पाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मिलाते हुए इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी सख्त हो रही है। तो इसकी कंसिस्टेंसी पूरी तरह से हमें थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। तो जब हम स्पैचुला में ले ना तो आंवला गिरे ना नीचे, बस इस बात का ध्यान रखें। एकदम चटचट सा मतलब इसकी कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने स्पैचुला में उठाया तो ये बिल्कुल नीचे नहीं गिर रही है, उलट पलट के अच्छी तरह से मैंने दिखा दिया यहाँ पर आपको। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो बस इतना ही हमें इसे पकानी है, अब हमें ज़्यादा इसे नहीं पकाना है क्योंकि इसका चीनी भी सूख गया, पानी भी सूख गया और अच्छी तरह से ये अपने मतलब जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वो आ चुकी है। तो मैंने यहाँ फ्लेम को ऑफ कर दिया है और ऑफ फ्लेम में मैंने 1 चम्मच भर कर यहाँ पर इलायची पाउडर डाला है। इलायची पाउडर को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, इसे ज़रूर ऐड करें, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा उभर कर आता है। तो मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लिया है। तो आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा काला नमक वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर काला नमक इसलिए इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि इसे हम व्रत वगैरह में भी खा सकते हैं। उसके बाद मैंने जो ड्राई फ्रूट्स को भून कर रखा था सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ पर फ्लेम ऑफ रखनी है, फ्लेम को अब बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है। तो अभी आपको ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी लग रहा है, लेकिन जैसे ये ठंडा होगा ना देखिएगा आप इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सख्त हो जाएगी, तो ये आराम से लड्डू बन जाएगा। तो हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लेनी है। इसमें ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें उस ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर आप भून कर डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो जो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर डाला है उसी ड्राई फ्रूट्स का आप भी इस्तेमाल करें। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अब हमें क्या करनी, इसे छोड़ देनी है ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ताकि हम इसे हाथों में अच्छी तरह से होल्ड कर पाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं बिल्कुल सख्त हो चुकी है। आराम से आप इसके लड्डू बना सकते हैं या फिर ऐसे भी आप जार में रख कर पूरे साल खा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा लड्डू ही इसे बना लिया है क्योंकि बच्चों को लड्डू देने में काफ़ी अच्छा लगता है और खाने में भी, इसीलिए मैंने यहाँ पर लड्डू बनाया है। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली यह बन गया है। आप चाहे तो इसे चीनी के पाउडर से भी कोट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कोट करना क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी मीठा है, तो इसे कोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लिया है। देखने में ही आपको लग रहा होगा कितना बेहतरीन है। और आंवला तो ऐसे भी सुपर फूड है, तो आंवले का इस्तेमाल हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर करना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे आंवले की लड्डू बनकर तैयार हो गई है। तो यदि मेरी आंवले की लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।